अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने याद करें कि हमने क्या पढ़ा था। ईद से पहले हम पढ़ रहे थे सिलाई के असूल। सिलाई मशीन की पहचान हमने की, जिसमें उसके बारे में बताया कि मशीन के पुर्जे किस तरह काम करते हैं और मशीन में कपड़ा डालकर हम किस तरह सीते हैं। यह हमने काम कर लिया था। अब हमने ये देखना है कि जब कपड़ा तो हमने सीना है मशीन में, वो तो मशीन सिएगी, लेकिन उसके अंदर हमने सीधा कपड़ा तो नहीं डालना ना। उसके अंदर कपड़े की कटिंग करके अगर हमने डिज़ाइनर बनना है, हमने डिज़ाइनिंग करनी है, तो हमें मशीन का इस्तेमाल के साथ साथ हमें कटिंग के असूल भी पता होने चाहिए, हमें कटाई करनी भी आनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें कटाई के असूलों को, जिस तरह सिलाई के असूल हमने पढ़े हैं अपनी किताब में आपके लिखे हुए हैं, इसी तरह कटाई के असूल भी मौजूद हैं। कटाई करने के भी कुछ असूल हैं जिनके तहत जो है वो हमें लिबास की कटिंग करनी पड़ती है, चाहे वो लिबास हो, चाहे वो किसी चीज़ का कवर हो। किसी भी किस्म के कपड़े की कटिंग करने के बाद उसको सिया जाता है। सबसे पहले तो उसके लिए जो टूल है वो क्या है, सीज़र यानी कैंची। कैंची जो है उसका ये वो हथियार है, जिस तरह जंग में मुजाहिद के पास, फ़ौजी के पास बंदूक होती है, इसी तरह टेलरिंग का हथियार क्या है, डिज़ाइनिंग का हथियार क्या है, सीज़र। उसके लिए ज़रूरी है कि ये इसकी धार जो है वो सही हो, इसकी नोक जो है वो सही हो और ये तेज़ धार हो, यानी ये कपड़े को सही तरीके से काट सकती हो। आपने अक्सर देखा होगा जिसका सीज़र से हम कागज़ काटते हैं, जब उसको उसके साथ हम कपड़ा काटने लगते हैं तो कपड़ा बजाय कटने के उसके ऊपर यूँ ही फोल्ड हो जाता है, जिससे कपड़े की शक्ल जो है वो ख़राब हो जाती है। जहाँ से हम काटना चाहते हैं वो नहीं काटता और वो ख़राबी करता है। लिहाजा याद रखें कि जो कपड़ा काटने वाली कैंची होती है वो हमेशा उसकी धार तेज़ होनी चाहिए और वो उसकी नोक भी ठीक होनी चाहिए, ताकि वो सही तरीके से कपड़े को जहाँ वो जाए रखी जाए वहाँ से वो कपड़े को सही तरीके से काट सके। दूसरा असूल क्या है कि कपड़े को मेज़ या ज़मीन पर बिछाकर काटना है और हाथ से कपड़े को दबाकर काटना है। ये नहीं करना कि ऊपर हाथ रख दिया और हाथ ही को काट लेना है। उसका बताने का मकसद ये है, जो भी कपड़ा जैसे भी हमने काटना है उसको हमने टेबल पर या ज़मीन पर बिछाकर उसके बाद हमें उसके ऊपर कटिंग करने के लिए ऐसे हाथ रखना है और उसके बाद हमने उसकी कटिंग करनी है। ठीक है, कपड़े को इस तरह से दबाना है और फिर उसको उस पर से काटना है। और काटने से पहले अगर हमें चाहिए कि हम आसानी से कपड़े को इस्त्री कर लें, कपड़ा हमें परेशान ना करे, सूती कपड़ा हो तो वो तो खिसकता नहीं है, रेशमी कपड़ा हो तो वो खिसकता है। तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए, कपड़े को पहले इस्त्री कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि कपड़ा जो है वो अपनी जगह पर बैठ जाता है और उसके बाद उसको वो अपनी जगह से खिसकता नहीं, और तेज़ धार कैंची से जब उसको काटा जाता है तो जहाँ से उसकी कटिंग मतवक्को होती है वहाँ से वो कट जाता है। अब एक और टिप है, वो यह है कि कपड़ा अगर हमें सीधा काटना है तो हमें क्या करना चाहिए। हम लाइन तो लगा नहीं सकते, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, कपड़े के धागे में से हम एक धागा निकाल कर उसको काटते हैं। अब जैसे फ़र्ज़ किया हमने ये कपड़ा काटना है, यहाँ से हमने ये धागा खींचा और उसको जिस वक्त हम खींचेंगे तो वो नीचे तक पूरा धागा जो है वो निशान छोड़ जाता है। ये देखिए इस तरह से। तो उस निशान के ऊपर से हम क्या करेंगे, कैंची चलाएंगे तो वो क्या होगा, आराम से वो सीधा हमारा कपड़ा कटता चला जाएगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद अगली टिप क्या है कि कपड़े की तहें अगर ज़्यादा हो, अब हर जगह सीधा कपड़ा तो नहीं कटता, बाज़ औक़ात कपड़े को हमें फ़ोल्ड करना है, 3 से 4 जगह उसकी तहें बनानी है, तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए। उस सूरत में उन्होंने कहा है कि आप कपड़े को बिछाएं
उसके बाद उस पर पिन्स लगा लें, यहाँ पर पिन्स लगा लें, वो कपड़ा अपनी जगह पर टिक जाएगा और उसके बाद उसको काटें, ताकि जिस वक्त काटें तो ये तहें जो हैं वो इधर उधर ना बिखर सके। उसके बाद वो जगहें जहाँ पर निशान देने हो, जैसे कोई गोल चीज़ काटनी है या करनी है, तो वहाँ पर हमने क्या करना है, कैंची की नोक से निशान लगाना है और छोटा सा क्या करना है, कट देना है, छोटा सा ऐसे करके, यूँ करके छोटा सा कैंची की नोक से निशान लगा देना है, यूँ, सिर्फ इतना सा कि ज़रा सा, ये नहीं कि इतना पूरा कपड़ा काट देना। और इसके अलावा सिलाई के हक को भी कपड़े पर ट्रेस कर लेना है कि ये जिस वक्त हमने पैटर्न रखना है, आपने को बताया था पिछली क्लास में भी कि जब कपड़ा काटते हैं उसका ड्राफ्ट तैयार करते हैं तो उसको कपड़े पे, उस पैटर्न को कपड़े पर रख कर उसको ड्रॉ कर लेते हैं और फिर उसकी कटिंग करते हैं। अब ये नहीं है, वो जो पैटर्न है उसके ऊपर हमने 2 इंच जो है वो सिलाई का मार्जिन रखा होता है, जिसे सिलाई का हक कहते हैं, उसको भी ड्रॉ करना है ताकि कपड़े को काटते हुए हमें ये याद रहे कि यहाँ पर ये इतनी सिलाई आएगी। ये वो बुनियादी असूल है जो कि हर कपड़ा सीने वाले को, डिज़ाइनर को, टेलर को, वो जो कपड़े का इस्तेमाल करता है, ये 4-5 बुनियादी चीज़ें याद करनी बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1, उसका टूल बेहतरीन होना चाहिए, तेज़ धार होना चाहिए। नंबर 2, उसको कपड़े को कभी हाथ से उठा के यूँ नहीं काटना चाहिए, बल्कि उसको टेबल पर रख कर काटना चाहिए। और काटने से पहले क्या करना चाहिए, कपड़े को इस्त्री करना चाहिए। अगर सीधा काटना है तो उसका धागा खींच के काटना चाहिए। अगर कपड़े की तहें ज़्यादा हैं तो उसको पिन्ने लगा कर रखें और जहाँ निशान देने हो वहाँ पर कैंची से निशान लगाएं और सिलाई के हक को भी कपड़े पर ट्रेस करें। ये वो बुनियादी असूल हैं जिनका हमें याद करना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए यही लेसन काफ़ी है, कल हम इससे अगला स्टेप पढ़ेंगे।